क्या पढ़ाना है? सदिशों का गुणन। इन पढ़ाना है, ये नहीं जी। चलो देखो, सदिशों का गुणन। बहुत मजा आता है इसमें, जिसको समझ में आ जाता है उसको बहुत मजा आता है। ध्यान से देखना। सदिशों का गुणन मतलब सदिशों का गुणा, ठीक है ना। अब ये गुणा दो टाइप से होता है। जैसे अगर हम सदिश का सदिश में गुणा करें, सदिश गुणे सदिश, तो हमको बराबर एक अदिश राशि मिलती है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। बराबर क्या मिलती है? अदिश राशि। और एक गुणा होता है जिसमें हम सदिश गुणे सदिश करते हैं, तो हमको सदिश राशि मिलती है। कैसी राशि मिलती है? समझ में आई बात? तो एक बार दो सदिश का गुणा करोगे तो अदिश मिलेगा, एक बार दो सदिश का गुणा करोगे तो सदिश ही मिलेगा। तो गुणन में दो टाइप होगा, एक ये वाला कि सदिश सदिश का गुणा कर रहे हैं तो हमको एक अदिश राशि मिल रही है, और एक ये टाइप हो गया जिसमें हम सदिश सदिश का गुणा कर रहे हैं तो हमको सदिश राशि मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो गुणा करने के बाद अदिश राशि मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणन। इसका नाम क्या है? अदिश गुणन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणन, और इसको बोलते हैं सदिश गुणन। इसको क्या बोलते हैं? सदिश गुणन, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अदिश गुणन, ये पूरा खत्म होगा उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है ना। ये आसान होता है, ये भी आसान होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सारणिक पढ़ के आए हो ना, विस्तार करना आता है ना, R1 R2 R3 के सापेक्ष। इसमें सबके सापेक्ष नहीं करना रहेगा, केवल R1 के सापेक्ष करना रहेगा। वो विस्तार सबको आना चाहिए। मैं पीछे पढ़ाया हूँ ना सारणिक, तो सारणिक में जो विस्तार किया जाता था वो सबको आना चाहिए। तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो एक बार सारणिक में जाके देख लेना अगर भूल गए होगे तो। बाकी आज शुरू करूँगा अदिश गुणन। आज क्या शुरू करेंगे? इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कार्य बराबर पढ़े होगे तुम लोग। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है ना। तो कार्य W होता है, बल F होता है, और विस्थापन S। तो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, और इनका गुणन क्या है? एक कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब देखो ये गुणा हो रहा था, यहाँ गुणे का चिन्ह मैं लगाया था, लेकिन यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पे एक डॉट लगाया। क्या लगाया? डॉट। तो यही इसके प्रदर्शित करने का तरीका है। जैसे तुमको बार बार नहीं लिखेगा कि अदिश गुणन है, अदिश गुणन है, अदिश गुणन है। तुमको एक प्रतीक देगा, उसी को देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अदिश गुणन हो रहा है, और वो प्रतीक क्या है? डॉट। जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट रहेगा, जब दो सदिश राशियों के बीच में क्या रहे? डॉट रहे, तो इसका मतलब समझ जाना कि दोनों सदिश का जब गुणा होगा तो एक अदिश राशि मिलने वाली है। समझ में आई बात? जब भी दो सदिश का गुणा होगा तो क्या मिलने वाली रहेगी? अदिश राशि। समझ में आई बात? और ये डॉट लगा होता है, इसीलिए अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। समझ में आई बात? अदिश गुणन। तो अगर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन करना है, किसका किसका? वेक्टर ए और वेक्टर क्या करना है? अदिश गुणन। तो हमको एक अदिश राशि मिलेगी। वो अदिश राशि क्या होगी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ सिलेबस में भी नहीं है, बुक में भी तुम्हारे नहीं है, और मैं बताऊंगा समझ में नहीं पाओगे। थोड़ा सा हाई लेवल का रूल लगता है BSc का, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ फार्मूला तुम लोगों को देखो बताने के लिए तो कोई एक शॉर्टकट तरीका जुगाड़ लगा के हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मेथड नहीं यहाँ पे बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड लिया क्योंकि अदिश लाना है हमको तो परिमाण लेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला है। फिर वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा,
ये 11 में भी मैं पढ़ाया हूँ फिजिक्स में। तो ए और बी का अदिश गुणन बराबर होता है दोनों वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा, बराबर ए बी कॉस थीटा। या तो मॉड हटा दो, वेक्टर भी हटा दो, ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर वेक्टर लिख रहे हो तो मॉड भी लगाओ। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है ना, किसके, अदिश गुणन के। समझ में आई बात? जब भी दो वेक्टर का हमको गुणा करना रहेगा, अदिश गुणा, ठीक है ना, तो हम उसके बराबर लिख लेंगे ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है, हाँ, जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, ठीक है ना। जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, कोण। जैसे वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे गया है, तो इसके बीच का ये जो कोण बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है थीटा। समझ में आई बात? अब ये तो हो गया अदिश गुणन का सूत्र, लेकिन केवल अदिश गुणा करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, इसमें बहुत सारे रूल दिखा है, लिखा है बुक में, ठीक है ना, तो सब मैं बताऊंगा। बाकी एक टाइप से और इसको चेंज करके पूछ देता है, ये लिखा है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसी फार्मूले से आधारित एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताओ वेक्टर ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर ए का बी की दिशा में क्या बताओ, प्रक्षेप, या वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में बताओ प्रक्षेप। समझ में आई बात? वेक्टर ए का बी की दिशा में प्रक्षेप पूछ सकता है या वेक्टर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप पूछ सकता है। अब प्रक्षेप मतलब समझते हो, जैसे देखो ए बी कॉस थीटा है, ठीक है ना, इसमें हम कॉस थीटा को या तो बी के साथ रखें या तो ए के साथ रखें, आंसर तो सेम आएगा, आएगा कि नहीं। तो प्रक्षेप निकालने के लिए हम लोग इसको एक बार ए के साथ रखेंगे और एक बार बी के साथ लिखेंगे। ए का वेक्टर ए का घटक मतलब वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी की दिशा में भी निकाल लेंगे और वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए की भी दिशा में निकाल लेंगे। देखो कैसे आएगा, ये हमारे पास फार्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेक्टर बी का, ठीक है ना, इस वेक्टर बी का अगर मैं ए की दिशा में घटक लिखना चाहूँ, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में क्या लिखना चाहूँ, घटक, तो क्या आएगा, वेक्टर बी का ए की दिशा में घटक, यही लिखता हूँ, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक क्या आएगा, बी कॉस थीटा। समांतर घटक के बारे में फिजिक्स में सुने होगे, सुने हो कि नहीं, कोई चीज है जिसके साथ थीटा लगा होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस, कई बार बताया जा चुका है। तो बी का ए की दिशा में घटक क्या आएगा, बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक क्या आएगा, कितना आएगा, ए कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे बी कॉस थीटा को एक साथ कर लूँ और बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए, यही ना आएगा, बी कॉस थीटा की वैल्यू यही ना आएगी। अब ये जो बी कॉस थीटा है, इस बी कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक, बी का वेक्टर ए की दिशा में क्या बोला जाता है, घटक, ठीक है ना। समझ में आई बात? ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का ए की दिशा में घटक, लेकिन प्रक्षेप में जब बोलोगे तो उल्टा हो जाएगा, वेक्टर ए का बी की दिशा में प्रक्षेप।
समझ में आई बात? तो जब भी तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कि वेक्टर ए का बी की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा, तो तुम क्या निकालोगे? बी कॉस थीटा। इसी बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप। समझ में आई बात? वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप क्या आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। इसी तरह अगर तुमको निकालना हो बी का ए की दिशा में प्रक्षेप, मतलब ए कॉस थीटा, क्या निकालना हो? तो यहाँ से बी कॉस थीटा को एक साथ किए थे, इस बार ए कॉस थीटा को एक साथ कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इसमें से हम ए कॉस थीटा को एक साथ करेंगे, बी को अलग करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा हमारा है वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक, तो उल्टा बोलेंगे तो बी का ए की दिशा में प्रक्षेप। समझ में आई बात? पहले इसको इधर भेजेंगे, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर, या केवल बी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो इसी को क्या बोला जाएगा? ए कॉस थीटा को वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में, ठीक है ना? इसी चीज अब तुम लोग उल्टा करके बोल दिए वेक्टर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप, वह चीज लिखा हुआ है। ए का बी की दिशा में प्रक्षेप बोलो, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप बोलो, या बी की दिशा में ए का प्रक्षेप बोलो, बतिया है ना? यहाँ पे क्या लिखना है? वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में बराबर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आई बात? और ये कंफर्म प्रक्षेप वाला क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में। समझ में आई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? बोलो अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बताएं। हाँ हाँ, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ स्थितियां बनाते हैं। स्थिति नंबर ए, ये जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों क्या हैं? समांतर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? समांतर है। देख के लग रहा है ना कि समांतर है? तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर होते हैं तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? समांतर है तो एंगल कितना है इनके बीच का? 0। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन क्या आ जाएगा? ए बी कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो केवल क्या बचेगा? मतलब अगर दोनों वेक्टर समांतर है, थीटा 0 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तुमको अलग से थीटा उटा का मान रखने की जरूरत नहीं। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या करना है? वेक्टर ए ये रहा और ये वेक्टर बी रहा, अच्छे से दिखा देते हैं। ये वेक्टर ए रहा और ये कौन है? वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 अंश, ठीक है ना? तो थीटा 90 रखोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, पूरा क्या हो जाएगा? तो जैसे ही देखो थीटा 90 हुआ, हल वल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे? जब भी बोला कि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, ठीक है ना, जब भी बोला दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो जान जाना उनका अदिश गुणन सीधे क्या आने वाला है? 0।
समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और स्थिति देखो, स्थिति नंबर 3, ये लास्ट है। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा? ए बी कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो माइनस ए भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? अब देखो, ये तो हो गया पूरे पूरे वेक्टर का अदिश गुणनफल का पूरा फार्मूला का पोस्टमार्टम। ठीक है ना? और भी इसको और का तोड़ोगे, इतना बहुत है। हाँ, क्या कर रहे हो फिर से कहो? माइनस को हटाना हो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तब भी वही आएगा। हाँ, अदिश गुणन है ना। अगर इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी आती, मतलब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते और सदिश राशि आती, तब अगर बदलते तो दिक्कत होती। तुम बी डॉट ए भी निकालोगे तो माइनस ए भी यही आएगा। 80, ये समझ में आया ना? ये अदिश गुणन है, तुम इसका क्रम बदलोगे तब भी वो माइनस ही आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि डायरेक्शन उधर है ही नहीं, तो माइनस आने से डायरेक्शन बदले की थोड़ा वो परिमाण है, तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है ना? चाहे इसको आगे पीछे करो, चाहे कुछ भी करो, अलग से लिख देते हैं ना, जैसे लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो। पहले पॉइंट, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा है तो ये बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। समझ में आई बात? आगे पीछे करोगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉइंट, अगर कोई अदिश राशि है, उसका गुणा हो रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में। ठीक है ना? किसी अदिश राशि का ए और बी में गुणा हो रहा है और दोनों का अदिश गुणन किया गया है, तो तुम चाहो तो इसको यम वेक्टर ए, मतलब यम का वेक्टर ए में गुणा कर लो, फिर उसका डॉट वेक्टर बी के साथ ले लो। ठीक है? या फिर तुम्हारी इच्छा कर रही है तो यम को बी के साथ भेज दो, वेक्टर ए डॉट यम इंटू वेक्टर बी कर लो, आंसर सेम आएगा। समझ में आई बात? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर रही हो? नहीं समझ में? नहीं समझ में आया ये? अरे यम इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा है, तुम या तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के यम का गुणा करो, या फिर यम का पहले ए में गुणा कर लो फिर डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक है? या फिर यम का तुम ए में नहीं करना चाहते हो, यम का ए का मान बहुत बड़ा है, दिक्कत हो रही है गुणा करने में, तो बी में कर लो, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है ना? अब देखो तीसरी पॉइंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा हुआ है, तो तुम बारी बारी से जैसे गुणा किया जाता है ना, बाहर यक्स लिखा है कोष्टक में y प्लस जेड, तो एक बार यक्स को y में एक बार यक्स को जेड में करते हो ना, तो वैसे इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? ऐसे कुछ पॉइंट बुक में भी दिया होगा, कहाँ दिया है? कुछ दिया है ना? और भी देखो इधर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम लिखा है कि नहीं, इसको देख लेना एक बार। वैसे नहीं भी देखोगे तब भी अगर सवाल में मैं डायरेक्ट बताऊंगा समझ जाओगे, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। पेज नंबर 483, 83 तो लिखा है। चलो वो पुरानी वाली बुक है ना दोनों, इसीलिए उसमें 93 लिखा है, ये नई वाली है। ठीक है? चलो यहाँ तक समझ में आया ना? देखो ध्यान से, यहाँ तक देख लो पूरा, अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसकी थियरी बाकी है। यहाँ तक समझ में आया?
चलो अब एकांक सदिशों का अदिश गुणन करते हैं। एकांक सदिश पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं? हाँ, तो एकांक सदिशों का अदिश गुणन, एकांक सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है ना? क्या होगा? एकांक सदिश कौन कौन है? आई कैप, जे कैप और यही ना होते हैं एकांक सदिश, होते हैं कि नहीं? एकांक सदिशों का हमको क्या करना है? अदिश गुणन। तो पहले खुद के साथ उनका निकालते हैं, फिर अलग अलग भी निकालेंगे। जैसे अगर हम आई कैप डॉट आई कैप निकालें तो क्या आएगा? आई का परिमाण, आई कैप का परिमाण एकांक सदिश है तो एक होगा, होगा कि नहीं? क्या लिखोगे? मॉड में आई कैप, फिर अगले मॉड में भी आई कैप, फिर कॉस थीटा, एन लिखोगे। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा? इसका परिमाण एक इंटू एक कॉस, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में होता है तो दोनों तो आई कैप है, तो थीटा कितना हो गया? 0। तो कॉस 0 अंश का मान, मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है ना? इसी प्रकार अब मैं कुल थोड़ा करूंगा, तुम लोग करना घरे बैठ के। जे कैप डॉट जे कैप भी निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? एक। के कैप डॉट के कैप भी निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? ठीक है। अब थोड़ा अलग अलग करके देखो। जैसे आई कैप डॉट जे कैप निकालोगे तो मॉड में आई कैप, मॉड में जे कैप, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि एक एक्स अक्ष में और एक वाई अक्ष में, दोनों 90 अंश के कोण। तो कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है ना, होता है कि नहीं? तो ये 0 तो कुल 0, ठीक है ना? ये 0 तो क्या हो जाएगा? सब 0। तो इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप बराबर भी 0 होगा और के कैप डॉट आई कैप बराबर भी क्या होगा? ठीक है ना? सेम सेम रहेगा तो 1 आएगा, बाकी अलग अलग रहेगा चाहे कौनो दूठे आ जाए तो कितना आएगा? 0। यहाँ तक समझ में आया? अब एक पॉइंट और देखो, फिर सवाल लगाना। ये सवाल बता दूं इतना, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। चलो इतना सवाल लगा लो, आप बचे हुए टॉपिक कल बताऊंगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज खोलो और पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, हाँ तो नहीं, अभी मैं तुमको करके दिखा दूंगा। देखो इसमें कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण क्रमशः 1 और परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 है। इन सदिशों के बीच का कोण, अच्छा कोण वाला तो फार्मूला बताया ही नहीं। सदिशों के बीच का कोण, देखो कुछ नहीं है भैया, सदिशों के बीच का कोण थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या आ जाएगा? ए बी। अब क्वेश्चन में देखो दिया है दो वेक्टर है, पहला क्वेश्चन है बोल रहा है वेक्टर ए बराबर 1 है इसका परिमाण, ठीक है ना? और वेक्टर बी का जो परिमाण है वो 2 है, और बोल रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है? 1। तो बोल रहा है थीटा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ये फार्मूला दिख रहा है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है?
1 बटे 1 गुणे ए का मान 1 और बी का मान, बस वहाँ बड़का वाले में फार्मूला लिख दिया हूँ, छोटका यहाँ दिया है। तो ये कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1 बटे 2, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, कॉस में कितने अंश का मान 1 बटे 2 होता है, पाई बटे 3, कॉस इनवर्स से कॉस गया, कितना आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, अभी जगह बहुत है। ये इसी तरह है, दूसरा तुम लोग लगाना, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही देखो मुझे बताना था, इसके बाद आयताकार सदिश, आयताकार घटकों का अदिश गुणनफल बताना था मुझे, अगली टॉपिक थी। चलो दूसरा तक तुम लोग लगा लो, ठीक है ना। दूसरा सवाल अभी लगाओ यहाँ तक नोट करने के बाद, फिर अगला वो पढ़ाऊँगा तब ना गुणा कर पाओगे।